everyone, this is Sakshi and this is Sweksha and we welcome you to our channel सच्ची मुच्ची बात तो सही है। और फ्रेंड्स आज हम जो करने जा रहे हैं वो है बाहुबली द कंक्लूजन का रिव्यू। तो बाहुबली एक्चुअली रिव्यू तो हम दे नहीं सकते आपको बाहुबली कंक्लूजन का, क्योंकि कोई नहीं दे सकता। तो हमने सोचा आपको उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बताई जाए आपको। तो हमने आपके लिए थोड़ा रिसर्च करके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए लाए हैं, जो कि हो सकता है आपको कुछ उनमें से पता भी हो, लेकिन जो नहीं पता है वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और तो देखते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि बाहुबली ने अब तक की जो रिकॉर्ड कमाई है, जो रिकॉर्ड कलेक्शन है वो किया है। तो गाइस आपको बता दें कि बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। साक्षी 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक की किसी भी तेलुगु मूवी ने तो छोड़ो, इंडियन सिनेमा में भी किसी मूवी ने इतना ज़्यादा कलेक्शन नहीं किया है। तो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ग्रॉसर बन गई है बाहुबली 2 द कंक्लूजन एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। वी आर रियली वेरी प्राउड। और ये अब तेलुगु मूवी सिर्फ तेलुगु मूवी नहीं रही, बल्कि इंडियन इंटरनेशनल मूवी हो गई। इंडियन तो इसने हमें भी प्राउड किया है, हम सबको प्राउड किया है, हमारी इंडियन इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को प्राउड किया है और लगातार करती जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सोचा कितने थिएटर्स में वर्ल्ड वाइड अक्रॉस 9000 स्क्रीन्स में रिलीज हुई है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और साक्षी मतलब इसका पूरा क्रेडिट तो एसएस राजामौली को जाता है, जितना कि प्रभास, अनुष्का शेट्टी, सत्यराज जी, राणा दग्गुबाती और उसके एंटायर टीम, कास्ट एंड क्रू, ऑल द वर्कर्स दैट वर्क, इन सबको जाता है उतना, उससे ज्यादा ही एसएस राजामौली को जाता है। एंड ऑफ कोर्स द राइटर, जो कि हमारे राजामौली के फादर हैं, जो कि विजेंद्र प्रसाद है, जिन्होंने बजरंगी भाईजान की भी स्क्रिप्ट लिखी थी। उनके बारे में कहना पड़ेगा कि क्या सोचते हैं, क्या स्क्रिप्ट लिखी। मतलब लोगों को जितनी एक्सपेक्टेशन थी बाहुबली के कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उससे जो एक एंड हुआ था, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस तो कहीं और ही थी। तो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस को उन्होंने मल्टीप्लाई करके इतना एंटरटेन बाहुबली 2 करेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। बट कि वो जो क्वेश्चन था पूरे साल भर का कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो बाहुबली 2 में सिर्फ एक क्वेश्चन वो नहीं रह गया, उसके अलावा भी कई चीजें हैं जिसमें आपका ध्यान जाएगा। और बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स इस मूवी में है, और एक पोएट्री इन मोशन है बाहुबली 2। तो जैसे कि आप देखेंगे बाहुबली 2 में, हम आपको सस्पेंस तो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर्स होने के नाते हम चाहते हैं कि अगर आप में से किसी ने भी ये मूवी अभी तक भी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएं और मूवी देखें, और इसका सस्पेंस आप खुद ही जानें। तो हम बस आपको इतना बताएंगे कि ये मूवी शुरू से लेकर एंड तक आपकी नज़रें इससे नहीं हटेंगी। प्लस जो इसका डायरेक्शन है, इसके कॉस्ट्यूम्स हैं, एक एक कैरेक्टर का जो अपना एक वजनदारी है, वो पूरी मूवी में थ्रू आउट मूवी मेंटेन है। आर्ट डायरेक्शन सीबू सिरिल ने किया है, जो कि बहुत ही अच्छा आर्ट डायरेक्शन करते हैं। और आपने बाहुबली देखी है अगर, तो फिर कोई डाउट रह ही नहीं जाता है। और बाहुबली में सबसे अमेजिंग बात, हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर चीज उसमें, हर एक कैरेक्टर इज सो अमेजिंग। हर किसी ने अपना कैरेक्टर जस्टिफाई किया है, हर किसी का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, चाहे वो राणा दग्गुबाती हो एज भल्लाल देव, चाहे वो प्रभास तो है ही बाहुबली, चाहे देवसेना हो, अनुष्का शेट्टी जिन्होंने प्ले किया है, चाहे वो कटप्पा हो, और शिवगामी देवी, उनको कैसे भूल सकते हैं। उनकी तो आईज की इंटेंसिटी, the intensity of each and every character is above anything that you have seen in our Indian cinema industry. So a poetry in motion, Bahubali 2. Yes. और एक जो लव स्टोरी एक पूरे थ्रू आउट मूवी में जो दोनों के बीच में दिखाई गई, उन दोनों के बीच के जो इमोशंस दिखाए गए हैं बहुत अच्छे से, दोनों के कैरेक्टर्स जो इतने दमदार दिखाए गए हैं,
प्लस जो उनके फैमिली के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कैसे बाहुबली और भल्लाल देव जो है वो दुश्मन बनते हैं, कैसे द राइज ऑफ बाहुबली, मतलब बाहुबली का कैरेक्टर कैसे बिल्डअप हुआ इस मूवी में वो बताया गया है। और एक बाहुबली और देवसेना के बीच में रोमांस, और इट्स नॉट जस्ट रोमांस क्योंकि दोनों का ही कैरेक्टर एकदम हीरोइक बताया गया है। इस मूवी की खास बात साक्षी ये है कि इसमें जितनी भी विमेन कैरेक्टर्स हैं उनको भी इतना स्ट्रॉन्ग बताया है कि वो हीरो के बराबर ही लग रही हैं, उनसे कम नहीं, उनसे ज़्यादा ही लग रही हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। प्लस हमारे इंडियन कल्चर का एक को इतनी ग्रैंड तरीके से बताया गया है, उसको इतने रिस्पेक्टेबल तरीके से बताया गया है, जिसको देख के बहुत ही प्राउड फील होता है। बीइंग एन इंडियन बहुत ही प्राउड फील होता है कि अपने कल्चर में ही रह के उन्होंने इतना कुछ दिखाया है और वो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। सो मच टू शो इन आवर कल्चर, ये प्रूव कर दिया है एस राजामौली ने, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन्हें इस बात के लिए। एंड एवरीथिंग लुक्स so beautiful, so managed together. So इसमें आप एक पॉइंट का भी जो कमी नहीं निकाल सकते हो मूवी में। So it's fantastic. और साक्षी जैसे कि राइटर ने बताया है, एक आई वाज वाचिंग वन इंटरव्यू, तो राइटर कहते हैं कि उन्होंने ये महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड होके बाहुबली के कैरेक्टर्स रखे हैं। अगर आपको ना पता हो तो हम बता दें, हालांकि सारे कैरेक्टर्स फिक्शन है, मूवी पूरी फिक्शन है, लेकिन उन्होंने बोला कहीं ना कहीं उनके कुछ कैरेक्टर्स, जैसे कि जो प्रभास बाहुबली का कैरेक्टर है वो श्री कृष्ण के, और राम, कुछ कैरेक्टर भगवान राम के भी से भी मैच करता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा। और जैसे कि राणा दग्गुबती का जो कैरेक्टर है वो कुछ दुर्योधन से मैच करता है, जैसे कि वो उन्हें भी सत्ता की लालच थी, वो साम्राज्य पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार, और उन्हें भी लगता था कि उनके साथ गलत हुआ है, तो उस तरीके से। और कटप्पा का कैरेक्टर जो कि रामायण के हनुमान जी के कैरेक्टर की तरह बताया, जो कि बहुत लॉयल है और हमेशा उनके अंदर एक सेवा भाव, अपनी जो देश प्रेम है, राज्य प्रेम है। और शकुनी से इंस्पायर्ड है, आप समझ गए होंगे शायद। बिजल देव का जो कैरेक्टर है वो शकुनी मामा से इंस्पायर्ड है, तो थोड़ा बहुत। तो ऐसे करके महाभारत के कुछ किरदारों से इंस्पायर्ड होके राइटर ने लिखे हैं ये सारे कैरेक्टर्स। वैसे तो फिक्शन है, और तो इस तरह से ये पूरा एक जो पैकेज है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड, और आप मूवी स्टार्ट करते हैं और एंड तक मूवी में आपकी नज़र ऐसे टिकती है कैरेक्टर्स पे और पूरी मूवी पे, स्क्रिप्ट लाइन पे, कि आप ब्रेक पे भी, इंटरवल पे भी आपको जाने का मन नहीं होता, उठने का मन नहीं होता है। सो कुल मिला के जो ऑडियंस ने, जो व्यूअर्स ने सब वेट किया है वो पूरा जस्टिफाई किया है, उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया है। साक्षी कुछ सीन्स हम मेंशन करना चाहेंगे, जैसे कि वो झरने का जो सीन एक बताया गया है, देखने में फ्लॉलेस लगता है, बहुत ही फ्लॉलेस लगता है, और हम बिलीव भी नहीं कर सकते साक्षी कि वो जो झरने का सीन है वो हम झरने का ऊपर का जो पार्ट है वो टिश्यू पेपर से बनाया गया है। कैन यू इमेजिन? यस, जो कि बहुत ही रियल लगता है झरना गिरता है। वो सीन जो है वो उसको टिश्यू की मदद से बनाया गया है। उसका नीचे का जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन जो है वो तो रियल है, बट जो अपर पोर्शन है झरने का वो टिश्यू की मदद से बनाया गया है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हमने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। दूसरा इसमें है कि जो 1000 फीट का ये वाटरफॉल है वो 1000 फीट का दिखाया गया है। या इट्स वेरी ह्यूज, द वाटरफॉल इज वेरी ह्यूज। और वाटरफॉल में इतनी मतलब क्रिएटिविटी इन्होंने दिखाई, ये हमें पता नहीं था, ये हमें रिसर्च के दौरान पता चला। यस, और इसका जो शूट है वाटरफॉल का वो केरला में हुआ है। हाँ, केरला में हुआ है। पहले बाहुबली की जो कुछ सीक्वेंसेस की शूटिंग है वो चंबल में करने वाले थे, हमने सुना है। फिर चंबल में बारिश हो गई तो फिर पूरा ग्रासेस आ गई, उसकी वजह से उन्हें प्लेन लैंड चाहिए था, तो वो शूटिंग हैदराबाद में करनी पड़ी। तो फिर वो शूटिंग आगे की जो है वो हैदराबाद में करनी पड़ी, लेकिन क्योंकि चंबल के जो रेड पहाड़ थे वो उन्हें चाहिए था, तो वहाँ पे तकरीबन 100 ट्रक मिट्टी गिराई गई और उस मिट्टी को फिर रेड पेंट किया गया, उसको टेक्सचर किया गया, और तब उसमें जो बाहुबली वाला जो फाइटिंग सीन था, जो उसको मारने वाला सीन था वो शूट किया गया। सो ये भी 100 ट्रक्स
ट्रक मिट्टी गिराई वाह, गई, बहुत साक्षी। मतलब वो पूरा पहाड़ वो पूरा रियल वाह, लग रहा है, हालांकि very वो real। बनाया गया है। और जो माहेश्मती का पैलेस था वो साक्षी 1900 लोगों ने मिलके बनाया है विद इन 90 to 100 days, which is उन्होंने 90 to 100 डेज लगातार काम किया। अनबिलीवेबल यार। आई मीन इतनी मेहनत की है इस फिल्म के Yes. पीछे, much. टू मच हार्ड वर्क ऑफ सो मेनी पीपल, नॉट एन इंडिविजुअल। तो हर किसी को क्रेडिट जाता है इस Yes. मूवी का। और इसका जो पैलेस है, इसका जो हाइट है वो लगभग 300 मीटर्स इसकी हाइट है, तो जो कि आईफिल टावर के इक्वल है। तो आप सोच सकते Wow, हैं कि ये wow. कितना ग्रैंड और कितना ह्यूज होगा। और साक्षी तुम्हें वो राणा दग्गुबती का जो एक शैरियट है वो याद है? वो जो Yes. एक स्पेशल व्हीकल होता है जिसमें वो हाँ। चलते हैं, वो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, रॉयल एनफील्ड का उसमें इंजन Engine. लगाया गया है। Yes. रॉयल एनफील्ड का इंजन लगाया गया है, और वो जो आइडिया था वैसी एक मशीनरी बनाने का, अच्छा। वैसा एक व्हीकल बनाने का, वो धान काटने की मशीन से लिया गया है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इतना इंजीनियरिंग, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना दिमाग यूज किया है हर एक चीज में। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग। और इसमें एक और चीज़ है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि सारे जो उसमें वेपन्स यूज़ हुए हैं, जो उनके हथियार यूज़ हुए हैं, चाहे वो तलवार हो चाहे वेपन्स हो, उनमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो हेलीकॉप्टर के विंग्स में जो मटेरियल यूज़ होता है वो सेम मटेरियल यूज़ किया है। मतलब कि सारे जो वेपन्स हैं वो रियल वेपन्स है, कोई भी चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल नहीं है। आप सोच सकते हैं कि वो जो वेपन्स अगर हेलीकॉप्टर के विंग्स के मटेरियल से यूज़ किया गया है, बनाए गए हैं, तो वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और कितना रिस्क लिया होगा वो सारे शॉट्स लेने में। जैसे कि उन्होंने ये भी बताया था कि राजस्थान से और बल्गेरिया से उन्होंने रॉ मटेरियल्स मंगवाए थे, जैसे ट्रीज हो गए और बाकी सारे रॉ मटेरियल्स राजस्थान, मार्बल्स वगैरह हो गए नक्काशी के लिए। ये सारे इतनी बारीकी से हाँ, कि पहले राजस्थान के महलों को जाके देखा, उनके अंदर की स्टडी की, उसके बाद आके ये सब नक्काशी की, मतलब ओरिजिनली। तो इट्स रियली कमेंडेबल कि इतने एक मूवी के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है। मतलब कैरेक्टर्स ने इंडिविजुअली भी बहुत अपने अपने ऊपर वर्क किया है, जैसे कि अनुष्का शेट्टी ने यूएस में वेट लॉस के लिए एक पूरी स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। प्रभास ने वेट गेन, प्रभास और दग्गुबती, राणा दग्गुबती ने वेट गेन और बॉडी बिल्डिंग के लिए स्पेशल, क्या वेरी स्पेशल ट्रेनिंग ली है। और हमने तो ये भी सुना है कि प्रभास एक दिन में 40 एग्स खाते थे। 40 एग्स अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। और इसके बाद तो एक और फैक्ट है कि जो उसमें फाइटिंग सीन्स में जो सैनिक यूज हुए हैं वो तो सिर्फ 1500 मीन्स टोटल जो रियल सैनिक थे उनकी क्वांटिटी 1500 थी, बट वो सैनिक हमें जो स्क्रीन पे दिखाए गए हैं वो लगभग 1.25 लाख मीन्स 1.25 लाख दिखाए गए हैं, जो कि 3D से दिखाए गए हैं। तो उसमें रियल सैनिक जो हैं वो 1500 है, बाकी के जो हम देखते हैं वहाँ पे जो क्राउड देखते हैं 1.25 लाख सैनिकों की, वो 3D के जरिए दिखाई गई है। सो एक ये VFX का भी बहुत ही हाई लेवल है, जो आज के पहले इंडिया में कभी भी नहीं हुआ। और आप इंडियन सिनेमा की क्या, हॉलीवुड की, वर्ल्ड में जितनी भी मूवीज बनी है सबका VFX बीट कर रही है, टक्कर दे रही है ये मूवी। इनफैक्ट जो 100 फीट की भल्लाल देव की एक स्टैच्यू दिखाई गई है, वो कोई इमेजिनरी स्टैच्यू नहीं है या फिर कंप्यूटराइज्ड नहीं है या फिर डिजिटाइज नहीं है। वो स्टैच्यू जो है 100 फीट की, वो 400 लोगों ने मिलकर बनाई है साक्षी, वो स्टैच्यू 100 फीट की। बहुत हर एक चीज 100 फीट की भल्लाल मूर्ति थी, भल्लाल मूर्ति थी, वो 400 लोगों ने मिलकर, मीन्स हर एक चीज में इतनी मेहनत। और कहा जा रहा है कि लगभग 5 सालों से, मीन्स जब बाहुबली 1 आई है और अब जब बाहुबली 2 आई है, तो राजा मौली ने और कोई चीज बाहुबली के अलावा और की ही नहीं। मैं वो 5 सालों से सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो दिक्कत राजा मौली की प्रभास ने भी 5 साल में कोई प्रोजेक्ट्स नहीं दिए, इतने बड़े बड़े ऑफर्स उन्होंने रिजेक्ट किए सिर्फ इसके लिए। सो साक्षी, जैसे कि कहते हैं हार्ड वर्क पेज ऑफ। आप किसी भी चीज को इतना ज्यादा टाइम दो, एनर्जी दो अपनी, तो वो कहीं ना कहीं दिखता है। और ये तो बाहुबली ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, ये मेहनत भी तो और क्या है। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होंगे और कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने आपके लिए ढूंढे हैं, तो ये हमने आपके लिए निकाले हैं। होप कि आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे। और जहाँ तक हम लोग रोज़ देख रहे हैं, जो उसकी स्टार्टिंग हुई थी
जो उसका स्टार्टिंग फर्स्ट डे रिकॉर्ड था वो ही 130 करोड़ में, 100 करोड़ तो फर्स्ट डे उसने पार किया था 1.30। हम बॉलीवुड में बात करते हैं 100 करोड़ की मूवीज की कि आपकी मूवी 100 करोड़ जाएगी कि नहीं, 100 करोड़ जाएगी कि नहीं। ये तो 100 के आगे एक और जीरो लगा के मतलब 7-8 दिनों में, 10 दिनों में 1000 करोड़। यार क्या चीज मतलब है। 3 दिनों में 300 करोड़ पार, ये क्या बात होती है भाई। अब ये मजाक हो गया है। मेरे 100 करोड़ तो अब ऐसा हो गया है कि अब बाहुबली लगेगी, मुझे नहीं लग रहा है कि अब अगले बार जब बाहुबली आएगी तो इसको 1 घंटे लगेंगे शायद। वैसे डिसाइड किया है एसएस राजामौली ने कि बाहुबली 3 भी आएगी। वैसे उसका फर्स्ट और सेकंड से उतना कोई रिलेशन होगा नहीं, मतलब इट विल नॉट बी अ सीरीज, बट हमने सुना है, उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि बाहुबली 3 भी आने वाली है। और कंफर्म कर दिया। और बहुत अच्छी बात है कि जो फर्स्ट डे का इसका कलेक्शन था वो पूरा का पूरा जो हमारे डायरेक्टर हैं राजामौली हैं या जो हमारा प्रोडक्शन है, उन्होंने ये पूरा फर्स्ट डे का जो कलेक्शन है वो पूरा जो हमारे अभी सैनिक सुकमा अटैक में जो सैनिक हमारे शहीद हुए थे नक्सली हमले में, उनको पूरा डोनेट कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा मूवी जो स्टार्ट हुआ है और फर्स्ट डे का उनका जो एक उनका कंट्रीब्यूशन उसमें दिया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो कुल मिला के सब कुछ अच्छा है इस मूवी के साथ में, और हम चाहते हैं कि आगे भी ये लगातार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता रहे और लगातार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता तो रहे और इंडियन सिनेमा को इसी तरह वर्ल्ड लेवल पे हाइट्स पे पहुंचाता रहे। टॉलीवुड के लिए तो बहुत बहुत रिस्पेक्ट है। पहले भी हम मूवीज देखते थे, टॉलीवुड पे रिव्यू भी करते थे, तो वो भी सारी चीजें हमने देखी हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, इंडियन कल्चर को लेके चलते हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। गाइज ये रहा बाहुबली 2 द कंक्लूजन का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट प्लस सर्टेन फैक्ट्स अबाउट इट, और होप कि आपको अच्छा लगा हो, आपको एडेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली हो हमारे इस वीडियो से। और अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपके भी कुछ रिव्यूज हैं बाहुबली को लेके या हमारे वीडियोस को लेके, या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यू आर ऑलवेज फ्री टू कमेंट। सो अभी हम चलते हैं, यू टेक केयर एंड विल बी राइट बैक सून विद आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।